नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। और आज अपन बात करने वाले हैं 1 मार्च 2023 का जो भी करंट अफेयर्स है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाला है, उसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये क्लास आपको साथियों रोजाना शाम को 6 बजे मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर आपको वीकली टेस्ट लिया जाता है। वीकली जो है करंट अफेयर्स आपको दी जाती है, मंथली करंट अफेयर्स दी जाती है। जनवरी और फरवरी 2023 का करंट अफेयर्स अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, अपना जो पहला प्रश्न है वो देखिएगा, राजस्थान का पहला व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर किस जिले में शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा, इसका जो है वो साथियों स्क्रैपिंग जो सेंटर है वो जयपुर जिले के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है। याद रखिएगा कहाँ पर शुरुआत की गई, इसकी जयपुर जिले में शुरुआत की गई है। और जयपुर जिले में कहाँ पर, तो याद रखना साथियों अजमेर रोड पर ये इसकी जो है वो शुरुआत की गई है, ये भी आपको याद रखना। अब क्या करेंगे कि पुराने वाहनों को आपको बेचने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ पर वो क्या होंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। और इसकी जो कैपेसिटी है कि 15,000 वाहन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, रिप्लेस होंगे और यहीं पर खरीदे जाएंगे, स्क्रैपिंग उनकी की जाएगी, ठीक है। इसका जो वर्चुअली जो है उद्घाटन यानी कि शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो आपके केंद्रीय परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी के द्वारा ये काम किया गया था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। जयपुर के अंतर्गत ये किया गया है, प्रदेश का पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 की उड़ान के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है, और इससे कब लॉन्च किया जाएगा? तो देखिएगा इसको जून के अंतर्गत लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। और इसको कहाँ से श्री सतीश चंद्र जो है सतीश धवन श्रीहरिकोटा से जिसको क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया जाएगा, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में टाटा मोटर्स ने श्रीगंगानगर वाहन उद्योग की साझेदारी में राजस्थान की पहली रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी जयपुर में शुरू की है। और इस सेंटर का जो वर्चुअली शुभारंभ है मित्रों, वो किसके द्वारा किया गया है? इस सेंटर का जो है वर्चुअली शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा नितिन गडकरी के द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में ओडिशा संबलपुर में आयोजित अखिल भारतीय पब्लिक सेक्टर गोल्फ प्रतियोगिता में डॉक्टर देवेंद्र कुमार ने ग्रोस विनर का इन्होंने खिताब जीता है। और इनका संबंध साथियों प्रदेश के किस जिले से है? तो यह भी याद रखिएगा, इनका संबंध है जयपुर जिले के, ठीक है। अगला देखिएगा, राजस्थान के किस पोर्टल को ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 का स्कोच गोल्ड अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है? तो ये जन कल्याण पोर्टल को किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान मिलेट्स मिशन योजना के तहत किस जिले में मिलेट्स जो है उत्कृष्टता केंद्र जो है स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा जोधपुर में किया जा रहा है। और जोधपुर के अंदर ही याद रखिएगा साथियों राजीव गांधी डिजिटल फिनटेक जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना यहाँ पर की जा रही है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के 40वें मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। तो याद रखिएगा मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जी को यहाँ का मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर 3 महिला जज कार्यरत है साथियों, याद रखिएगा। और कुल जजों की संख्या कितनी है? तो अभी 35 है कार्यरत है, और स्वीकृत कितने हैं? तो 50 है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस लेखक को ओम प्रकाश वाल्मीकि स्मृति साहित्य सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? तो याद रखिएगा ये जयप्रकाश वाल्मीकि जी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर में आयोजित मरु महोत्सव 2023 में पाली के निवासी गणपत सिंह ने कौन सा खिताब जीता है? तो याद रखिएगा मिस्टर डेजर्ट का इन्होंने खिताब जीता है। और मिस पोखरण का खिताब साथियों कोमल सिद्ध ने जीता है। और मिस्टर बीकारणा का खिताब साथियों याद रखिएगा जो है रविंद्र जोशी ने जीता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन से जिले में 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो याद रखिएगा ये बीकानेर जिले के अंतर्गत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में राजस्थान के किस ताप विद्युत संयंत्र में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित 660 मेगावाट की 2 यूनिट स्थापित होगी? तो छबड़ा के अंतर्गत होगी, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन से जिले में चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी बनाई जाएगी? तो यह कोटा जिले के अंतर्गत बनाई जाएगी, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी घंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन से जिले में राजस्थान का पहला निःशुल्क लिविंग डोनर लीवर जो है ट्रांसप्लांट किया गया है? तो याद रखिएगा ये जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में आम लोगों को परमाणु बिजली के प्रति जागरूक करने के लिए हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर विकसित किया जाएगा? तो याद रखिएगा जयपुर जिले के अंतर्गत ये काम
किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौसा के धनबाद में देश के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पहले खंड का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है मित्रों? तो याद रखना ये श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान की बेटी मूमल मेहर चर्चा में है और इसका संबंध कौन से जिले से है? तो याद रखना इसका संबंध है साथियों बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से। किससे है? बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में संसद ने 15 फरवरी किस देश के सांसद ने 15 फरवरी 2023 को विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से इन्होंने मुलाकात की है? तो कहाँ के सांसद ने मुलाकात की है? तो यूनाइटेड किंगडम के सांसद ने इनके साथ मुलाकात की है विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पपीते का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? पपीते का जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो याद रखिएगा बहराउंडा दौसा के अंतर्गत ये स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बजट 23-24 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में मेजर शैतान सिंह शहीद स्मारक में म्यूजियम का जो है निर्माण किया जाएगा? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ये जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत किया जाएगा सर। कहाँ पर किया जाएगा? जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। कौन से जिले में देश का पहला ऐसा नेट जीरो ग्रीन टाउन बनेगा जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगा? बताइए कौन से मतलब कौन से जिले के अंतर्गत ये बनाया जाएगा और ये देश का पहला ऐसा जो है नेट जीरो ग्रीन टाउन बनेगा जो पूरी तरह से साथियों सौर ऊर्जा से संचालित होगा? तो याद रखना ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में नवीन पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति कब प्रारंभ की गई थी? बताइए। तो ये प्रारंभ की गई थी मित्रों 18 दिसंबर 2019 को, और ये डेट आपको अच्छे से याद रखनी है क्योंकि इस दिन जो है जन आधार कार्ड भी क्या हुआ था? लॉन्च हुआ था, यानी कि प्रभावी हुआ था जन आधार कार्ड। ये प्रश्न भी आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का जो है अनावरण 29 अक्टूबर 2022 को कहां पर किया गया है? तो याद रखना ये नाथ द्वारा राजसमंद के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में कौन सी नीति लागू की गई है? यानी कि परंपरागत जो चिकित्सा पद्धतियां जैसे आयुर्वेद और जैसे यूनान चिकित्सा पद्धति हो गई, इन सभी को बढ़ावा देने के लिए साथियों राजस्थान ने आयुष नीति 2021 की इन्होंने क्या करी है? लागू की है। ठीक है, राजस्थान आयुष नीति किससे संबंधित है? तो परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने से संबंधित है, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, वरिष्ठ न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अमित पारासर को अटल फिजियोथेरेपिस्ट सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इनका संबंध मित्रों कौन से जिले से है? किसका संबंध जो है डॉक्टर अमित पारासर, और इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अटल फिजियोथेरेपी सेवा अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इनका संबंध है जयपुर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल प्रोग्रेस वे राजस्थान के कौन से जिले से होकर के गुजरेगा? जो अटल प्रोग्रेस वे है ये राजस्थान के कौन से जिले से होकर के गुजरेगा मित्रों? तो याद रखना 2 जिलों से गुजरेगा, कोटा व बारां जिले से। ठीक है, ये दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत आते हैं मित्रों। ठीक है, हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत ये दोनों ही जिले आते हैं। इसके अंतर्गत 2 जिले और शामिल है, एक थे साथियों बूंदी और एक है झालावाड़। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कौन से जिले में रोड शो 2023 का आयोजन 26 जनवरी 2023 को किया गया था? रोड शो की अपन बात करेंगे तो ये देखिएगा ये किया गया है साथियों जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न है, रक्तदान अमृत महोत्सव में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? रक्तदान अमृत महोत्सव में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है मित्रों? तो याद रखना दूसरा स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली व भारत की चौथी हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर गैलरी का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो याद रखना जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं कि कौन से जिले के पर्वतारोही राहुल बेरवा ने और 18 दिन में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की हाईएस्ट माउंट एकांगुआ, यानी कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है साथियों 6962 मीटर, इसको फतेह किया है? तो याद रखना ये जयपुर के रहने वाले हैं और कौन है साथियों? राहुल बेरवा। ठीक है, और कितने दिन में फतेह किया है इन्होंने? तो 18 दिन के अंतर्गत इन्होंने इस चोटी को क्या किया है? फतेह किया है। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है, याद रखिएगा, किस जिला प्रशासन द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किए गए नवाचार के तहत 27 फरवरी 2023 को वर्ष 2021-22 को 10वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 10 मेधावी छात्राओं को हवाई यात्रा कराई गई?
याद रखिएगा पाली जिले की। पाली जिले की जो छात्राएं हैं 10 मेधावी छात्राएं, इनको जो है हवाई यात्रा करवाई गई थी, ये भी आपको याद रखिएगा, ठीक है। और ये पाली जिला प्रशासन के द्वारा करवाई गई थी। पाली के अंतर्गत एक अभियान शुरू किया गया है मित्रों, जिसका नाम है खेलो अभियान, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो आज के बस ये 30 प्रश्न थे जिनके अपन ने चर्चा करी, सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। शाम को 8 बजे आपको डेली राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासेज जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है वह चल रही है, तो उसका भी आप लाभ उठाएं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल शाम को 6 बजे फिर इसी टाइम।